गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास सेकंड का हमने जो चैप्टर नंबर 11 था, जो पार्ट 11 था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पुरानी वीडियो में। आज हम उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है अभ्यास है, उसको हम पूरा करेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम था भारत के लाल। और भारत के लाल को उस चैप्टर में जो बालक था वह किसको बताया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसकी शब्दार्थ हैं, पहला है वर्षा। वर्षा मीन्स क्या होती है? बारिश। जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं हम बारिश। फिर है उपाय। उपाय मीन्स होता है तरकीब, यानी कि किसी भी कठिनाई को जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं तरकीब। जैसे होता है एहसान। एहसान का मतलब होता है कृपा, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना। फिर होता है निधन। निधन मीन्स होता है मृत्यु। सम्मान। सम्मान मीन्स होता है किसी का आदर करना, किसी को सम्मान देना। फिर होता है मौसम। मौसम का मतलब होता है ऋतु। जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है? तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है या शीत ऋतु चल रही है। इसके बाद है सहपाठी। सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला। जो जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ते हो ना, तो आप एक दूसरे के क्या हुए? सहपाठी, जिसको आप दोस्त या मित्र भी कहते हो। विख्यात। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। उच्च। उच्च का मतलब होता है ऊंचा या ऊंचे। सत। सत मीन्स होता है 100। सत किसको बोलते हैं हम? 100 को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उन्हें नन्हे नाम से पुकारा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बचपन में शास्त्री जी थे। बचपन में शास्त्री जी कैसे थे? गरीब थे। तीसरा है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी बने। उसके बाद अगला है शास्त्री जी। तो शास्त्री जी कब पैदा हुए थे? तो वह 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। और कौन 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था किसका? तो महात्मा गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर ही को हुआ था। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, बालक कहाँ जा रहा था? पहला प्रश्न है, बालक कहाँ जा रहा था? तो सही उत्तर होगा हमारा, बालक अपने घर से स्कूल जा रहा था। बालक कहाँ जा रहा था? वह अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बालक क्या उपाय सोच रहा था और क्यों? बालक क्या उपाय सोच रहा था और वह क्यों सोच रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा, बालक नदी पार करने का उपाय सोच रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वह विद्यालय जाना चाहता था। और वह क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी तो उसको नदी पार करके जाना था, वह उसकी को पार करने का उपाय सोच रहा था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बालक ने नदी कैसे पार की? तो बालक ने कैसे नदी पार की थी? बालक ने क्या किया था? तो इसका उत्तर है, बालक ने नदी पार की। बालक ने कैसे नदी पार की थी? बालक ने तैरकर नदी को पार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक बड़े होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह बालक बड़े होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा, बड़ा होकर बालक लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था वह बालक बड़े होकर। और हमारा लास्ट प्रश्न है, शास्त्री जी का निधन कब हुआ था? जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनका निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी सन 1966 में हुआ था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। हमें इन सारे प्रश्नों का क्या करना है? इनके खाली स्थानों को भरना है। पहला है, गंगा नदी में खाली स्थान आई हुई थी। तो गंगा नदी में क्या आई हुई थी? बाढ़। दूसरा है, हम उनके पिता एक साधारण क्या थे? तो उनके पिता एक साधारण से अध्यापक थे। तीसरा है, वे खालिस्तान के सच्चे शिष्य थे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। अगला है, उन्होंने खालिस्तान की सेवा की थी। तो उन्होंने देश की बड़ी सेवा की थी। लास्ट है, शास्त्री जी दुबले पतले और कैसे थे? तो वह दुबले पतले और छोटे कद के थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, बालक घर से स्कूल जा रहा था। बालक क्या घर से स्कूल ही तो जा रहा था, तो ये सही होगा। दूसरा है, बालक बहुत अमीर था। तो बालक बहुत अमीर था? नहीं, वह बहुत गरीब थे। तीसरा है, बालक ईमानदार था। हाँ, वह बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के थे। तो हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के थे।
इस तरीके से आपकी जो पूरी अभ्यास है पाठ 11 की वह यहाँ पर ख़त्म होती है, पूरी कंप्लीट होती है। इन सब पूरी एक्सरसाइज को, अभ्यास को आप सब लोगों को अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करना है और उसके बाद नोटबुक चेक करानी है। तो सब लोग अपना अपना वर्क फेयर नोटबुक पर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।